आज की वीडियो है गुलामी पर। गुलामी गुलामी होता है, वो चाहे जैसे भी हो। गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। स्वतंत्रता पर सबका हक है। बिना स्वतंत्र हुए स्वयं और समाज का विकास करना बहुत कठिन होता है। आज की वीडियो में किसी की गुलामी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ विकास का कार्य हुआ या नहीं उसकी कुछ बातों को रख रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के वीडियो हो सकता है किसी के भावनाओं को आहत करे, लेकिन भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसे थोड़ा शांति से और धैर्यपूर्वक सुने और विचार करें कि क्या सही है और क्या नहीं। डिस्क्लेमर, मेरा उद्देश्य ये है किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है, ना किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन के दौरान भारत को क्या दिया। अंग्रेज़ों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ये 150 या 200 वर्षों तक राज किया है। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाया, जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी, चंगेज खान ने हमला किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मण ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्रांति क्यों की, जानिए इस क्रांति के और आंदोलन की वजह। नंबर 1, 1975 अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का कानून बनाया, जो इससे पहले ब्राह्मण धर्म ने नहीं दिया था। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1975 को इस कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी दी गई। इससे पूर्व सजा का प्रावधान कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था, जिसमें ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। 1814 में अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था। नंबर 4, 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों व धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। 1813 में दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मण द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर ना जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्र स्त्रियों व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया था तथा कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय नागरिक के जन्म स्थान, धर्म, जाति, रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 में प्रथम पुत्र को गंगादान पर रोक। ब्राह्मण ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हृष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ ना पाए, इसलिए पैदा होते ही गंगा में दान करवा देते थे। इसका कारण पिछले वीडियो में भी दिया था मैंने। नंबर 12, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजों की भाषा के माध्यम से बनाया। तब तक संस्कृत को पढ़ने नहीं दिया जाता था और ना ही शूद्रों को पढ़ने दिया था। 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने
शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। 15 देवदासी पर रोक लगाई गई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल 4 करोड़ 23 लाख संख्या थी, जिनमें 2 लाख देवदासी मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा भी अभी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। 1849 में कोलकाता में एक बालिका विश्वविद्यालय J.E.D. बेटन ने स्थापित किया। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किया। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकले ने सर्दियों तक झगड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण, धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता था कि भवन और पुल ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। 1867 में बहुविवाह प्रथा पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार की एक कमेटी गठित किया था। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार जनगणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार जनगणना पर रोक लगा दी थी। इसका मूल कारण ये है कि आज के टाइम पे भी जो छूट मिलती है शिक्षणों में या नैतिक में, वो सब जाति के आधार पर दी गई है। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। इससे पहले शूद्रों को जमीन और पैसे रखने के कोई अधिकार नहीं था। उनसे ब्राह्मण जबरदस्ती छीन लिया करते थे। 1918 में साउथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। शाहूजी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव यादव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों की विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम दिया था। अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ये हमेशा भेदभाव करते हैं। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया। 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक में प्रवेश का आंदोलन चलाया। 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया था, इससे पहले नहीं था। नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के लोगों को अधिकतर अधिकार देने के लिए आया था। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार ना दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी ने इस कमीशन का विरोध बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इसके बाद 24 दिसंबर 1932 को अंग्रेजों ने क्रिमिनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार निम्न थे: वयस्क मताधिकार, विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपातों में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों को भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधि को वोट देंगे। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने
मुंबई विधान परिषद में आवाज़ उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त किया। अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्य साधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% आरक्षण दिलवाया। 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। 1942 में अंग्रेजों से डॉक्टर अंबेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील किया। अंग्रेजों ने 20 वर्षों के समय सीमा तय किया था। अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मण की भागीदारी को 100 से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्हीं सब वजहों की वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों के सारे अधिकार दिए थे और सब जाति के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया था। अब देखते हैं ब्राह्मण धर्म ने शूद्रों और देश के लिए क्या दिया है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म ने क्या दिया है समाज को। मनुस्मृति ये वो किताब है जिसके नियमों को आधार बनाकर ब्राह्मण अपना नियम दूसरे वर्णों पर थोपता है और दंड देता है, जिसमें कई अच्छाई नहीं है शूद्रों और क्षत्रियों के लिए। आए दिन कुछ न कुछ बहस होते रहता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे घटिया और क्षत्रियों और शूद्रों के खिलाफ बोलकर इस किताब का सबसे पहले चलाने का काम किया था, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि ये कितना घटिया किताब है। नंबर 2, वेद। सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे देव भाषा भी बोला गया है, जिसे सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ और लिख सकते हैं। क्षत्रिय और वैश्यों को उनके कर्म और व्यवसाय के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उन्हें किसी भी को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं था, जिसे पढ़ने और सुनने का शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। शूद्रों को वेद वाक्य सुनने या बोलने मात्र से उनको कान में तेल या शीशा पिघलाकर डालने और बीच से चीरने तक का प्रावधान है। ब्राह्मण सर्वोपरि। ग्रंथों में ब्राह्मण को ही सर्वोपरि बोला गया है, देवों से भी ऊपर। तापत, ये संस्कृत श्लोक है। तापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गवाही संता। पूज्य विप्र शील गुण हीना शूद्र नागुण घन ज्ञान प्रवीणा। अर्थ ये है कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। इसे पता चलता है कि शूद्रों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। नीचे एक और मंत्र है, इसका अर्थ है सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण को देवता मानने जाने का एक प्रमुख कारण ये भी है। नंबर 4, अंधकारमय जीवन। अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है। इन ग्रंथों में जितनी भी मुख्य पात्र है, इनका जन्म वैज्ञानिकता से परे है और ना कालखंड का कोई प्रमाणिक प्रमाण है। इनके पात्र जैसा चाहे वैसा उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए पुरुष स्त्री का मिलन होना जरूरी नहीं है। कोई घड़े से, कोई मछली से, कोई पानी से, कोई पसीने से, कोई खीर से, कोई देवों की कोई सवस्ती कर संतान उत्पन्न हो रहे हैं। अगला है तार्किक सोच की कमी। ग्रंथों से कोई तार्किकता नहीं झलकती है। ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाना और तर्क करना नास्तिक कहलाता है। ग्रंथों में जो लिखा है उसे वैसे ही आंख मूंद कर मानना ही धर्म बनाते हैं। अगला है अछूत। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं को सबसे बुद्धिमान और सर्वोच्च माना है और नीचे के वर्णों को निम्न मानकर खास तौर पर शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा अछूतों जैसा व्यवहार किया है, जैसे वो इस देश के हो ही ना। अगला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बनाकर अत्याचार करना, वर्ण व्यवस्था में खुद को सबसे ऊपर और बाकी को निम्न बनाकर अपनी सेवा करवाना, शूद्रों को समीप से ना जाने देना, शूद्रों के छूने से अपवित्र मान कर नहाना, ये सब ब्राह्मणों के कर्म है। आज भी देखते हैं शूद्रों को कई घोड़ा चढ़ने पर मार देते हैं, कोई पानी पीने पर मार देते हैं। ये आज भी चला है कानून बनने के बाद भी। नेक्स्ट है दोगलापन। वर्ण जन्म से नहीं कर्म से होता है। सच ये है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। आज तक ना कोई शूद्र ब्राह्मण बना है, ना कोई ब्राह्मण शूद्र बना है। जन्म से है। जो वर्ण जिस वर्ण में पैदा होता है वह उसी वर्ण का कहलाता है। जितने भी ऋषि मुनि वेद व्यास वगैरह जो बोलते हैं ये शूद्र से ऋषि बने हैं, पर इनका
जन्म देखे जाए तो ये ब्राह्मणों की ही संतानें हैं। अगला है अश्लीलता। वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में अश्लीलता भरा ज्ञान है, जिसके उदाहरण है कामाख्या तंत्र, शिव और अपने पौत्र आदि की कहानी, कुरम पुराण उत्ताद अध्याय 38, इंद्र और अहिल्या, गौतम की पत्नी अहिल्या की कहानी, ऋषि भारद्वाज का जन्म कथा, राम कृष्ण और कई ऋषियों की कहानी अश्लीलता से भरे पड़े हैं। राम कृष्ण के द्वारा कुब्जा का उद्धार कैसे हुई, ऐसे कई और कहानियाँ भी इन ग्रंथों में लिखी हुई है। मेरा आज का आखिरी विचार है राम राज्य। राम राज्य आजकल सब जगह सुनने को मिलता है, चाहे न्यूज़ में हो चाहे सोशल मीडिया पर। सब तरफ यही चर्चा होती है कि देश में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य लाने के लिए देश में वैदिक नियम यानी मनुस्मृति को लागू करना होगा। राम राज्य लागू हो इससे पहले मेरा राम राज्य के बारे में मेरा कुछ विचार है, जो इस प्रकार है। राम राज्य की कल्पना एक भ्रम है। राम राज्य में भी शूद्रों को पढ़ाई या तप का कोई अधिकार नहीं था। अधिकार होता तो शूद्र शंभु का वध तपस्या के कारण अपराध में नहीं होता। क्षत्रियों की इज्जत होती तो सीता को बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देना होता, और एक धोबी के आशंकित होने पर गर्भवती सीता को वन में अकेला नहीं छोड़ते, अपने मायके भी भेज सकते थे। शूर्पणखा के साथ मजाक नहीं करते, ना उनकी नाक काटते। धर्मग्रंथों में शूर्पणखा के साथ वर्णन मिलता है कि उसके साथ बार बार मजाक किया गया था और अंत में नाक काट कर भेज दिया था। अगर राम भगवान होते और धर्म की स्थापना करने आए होते तो सीता को वन में छोड़ने की जगह अपने प्रजा की सोच बदलते, ना कि उनकी गलत सोच को बढ़ावा देते। 5वां पॉइंट है राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं थी, तो राम और लक्ष्मण की प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं हुई? धर्मग्रंथों के अनुसार दोनों ने प्रजा के समक्ष कुछ लोगों के साथ जल समाधि ली थी। राम और लक्ष्मण ने अलग अलग समाधि ली थी। लक्ष्मण ने पहले ली थी, जो एक तरह से आत्महत्या है, और साथ में दूसरों को भी रोकने की जगह साथ मरने की अनुमति दी। आज के युग में इसे आत्महत्या कहा जाता है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अच्छी और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब को अवश्य दबाएं।